नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तेज और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो लेके आ गया मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की वाइवा से रिलेटेड वीडियो। कौन से सब्जेक्ट की? इकोनॉमिक्स की। मैंने अभी तक जो मैंने आपको बोला था, अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतना कुछ होता नहीं है। आपका जो टॉपिक है, जैसे कि आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है, उसमें से आप लोगों को टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, उसमें कुछ भी आप ले सकते हो और उसमें से आप आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बना सकते हो। ठीक है, सो आपने प्रोजेक्ट बना लिया और उसके बाद आप लोगों को क्या करना, कुछ भी नहीं करना। उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को मतलब आपका जो भी होगा उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। सो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को भाई टेक्निकल होंगे, जितने भी आपके टीचर्स होंगे। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं इकोनॉमिक्स में, लाइक बहुत सारी होती है, तो टेक्निकल टर्म्स पूछ सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब ओवर लेवल पे नहीं जाते। मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे मार्क्स आए थे, 20 आउट ऑफ 20 आए थे। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा भी नहीं पूछते आपसे, मतलब लाइक आप मेरा था अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसे आप अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने भी दे रखे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कुछ किसी पे भी आप लोग बना सकते हो। आपका जो मतलब प्रोजेक्ट है उसको बना सकते हो। ठीक है, आपको ओवर स्मार्ट नहीं होना है वहाँ पर जाके, ये नहीं कि मैम ये तो मेरे को आता है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को नहीं आता तो साफ बोल दो टीचर को कि मैम आई डोंट नो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब मेरे को नहीं आता। ठीक है, दैट्स इट। आप सीधा सीधा बता दो आई डोंट नो, और आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, प्लीज़ कैन यू आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके आप आराम से उनसे बोलो, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट में, जैसे मैंने बता दूं आप लोगों को, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे कि एम्प्लॉयमेंट में भाई आपका क्या होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, ये वाली एम्प्लॉयमेंट बताओ, वो वाली एम्प्लॉयमेंट बताओ। ठीक है, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में पहुंच गए थे टीचर। टेक्निकल होंगे मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इतना भी नहीं, डरने की इतनी बात नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट में जो लिखा ना उसका आपको सारा आता है, सो आप लोगों के फुल मार्क्स जरूर आएंगे। और वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, स्माइलिंग फेस, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया, स्माइलिंग फेस आप वहाँ पे लेके जाना और आराम से टीचर से बातचीत करना। ठीक है, अब एक तो भाई टीचर मतलब जब वाइवा हो रहा होता है उससे जो 10 मिनट पहले का टाइम होता है ना, आपका जो बुलाने वाले होते हैं 10 मिनट पहले का जो टाइम है बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चे एंग्जाइटी हो जाती है, बच्चे वहाँ पर उस टाइम पे अंदर से नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या होगा यार, क्या होगा यार, क्या होगा। ऐसे करके वहाँ पे नहीं रहना है आप लोगों को। आराम से, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि आप लोगों को मतलब एक शीट बना लो, उस पर क्या करना है आप लोगों को, शीट पे आप लोगों को आराम से आप लिख लो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी या फिर आपका जो पॉवर्टी इज़ अ वेरी गुड टॉपिक। अगर किसी ने बनाया है उसको प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ये है कि मतलब आप कॉजेज़ वगैरह जो होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, पॉवर्टी में कब क्या कौन से मतलब पॉलिसीज़ एंड ऑल जितनी भी हैं, सब आप एक पेज पे अपना लिखो, नोट डाउन करो और उसको उस दिन वाइवा वाले दिन सुबह पढ़ लो, ताकि आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको खोलने की जरूरत ना पड़े। और अगर इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट अब तक नहीं बनाया या फिर बना भी दिया तो उसको ट्राई टू बी अट्रैक्टिव, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट को ना आप ऐसे छोड़ देते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट सिंपल बनाते हैं, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज से हट के, मतलब बिजनेस स्टडीज का जो प्रोजेक्ट होता है साथ है बच्चे उसको हट के बनाते हैं और इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना, इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट को भी आप लोग थोड़ा सजा दो, ताकि जो आपके जो वाइवा के मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाए। मतलब आपका जैसे 1-2 नंबर इधर उधर हो रहे हैं, आप टेक्निकल टर्म्स में फंस जाते हो, आपसे पूछ लेते हैं भाई ये बताओ, वो बताओ, डेफिनेशन बताओ, नहीं बता पाओगे ना, ऐसे कहाँ से बताएंगे भाई। इकोनॉमिक्स है, बहुत वास्ट है यार, आई नो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो वैसी है। और हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ नहीं आता ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने फॉर्मूले याद कर लेना, न्यूमेरिकल जो है आपकी नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के आप फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे नेशनल इनकम और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो आपका चैप्टर है, फॉर्मूले याद करके जाओगे ना, तो अगर आप टीचर को मैम मेरे को उसके फॉर्मूले आते हैं क्या, आप उसमें से कुछ पूछ सकते हो। सो टीचर आपसे ऑब्वियसली उसमें से पूछेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की है। सो आप लोगों को वहाँ पे एक जो मतलब इंटरेक्शन है ना वो बना के रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की 20 आउट ऑफ 20 का जो आपका गोल है वो कंप्लीट हो जाए। और यार देखो, आपका जो 100 का है, मतलब पूरा 100 का जो होता है, सो उसमें से आप लोगों को क्या होगा आपका कि 100 में से आपको भाई 20 मार्क्स यहाँ आ गए, और 80 में से जो है 80 में से मैंने अकाउंट्स का कंप्लीट कराई दिया, मैथ्स का कंप्लीट कराई दिया। ऐसे ही मैं इकोनॉमिक्स का भी बता दूँ आप लोगों को कि 80 में से आप हाईएस्ट एकदम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। और यार आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी आपकी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट होने से पहले, उसमें मैंने बता दिया था कि आप लोगों को जो मैं भाई टॉपर्स के लिए नहीं है ये, मतलब मैं टॉपर्स के साथ लेकिन नहीं चला हूँ। जो मतलब बच्चे जो कुछ नहीं कर पाते, जिनको लगता है यार मैं फेल हो जाऊँगा, मेरी वीडियो स्पेशली उनके लिए। सो आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से देखो, और प्रैक्टिकली और वाइवा में यार आपका बहुत मतलब अच्छा होता है कि आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स में आपने कर लिया, बिजनेस स्टडीज में कर लिया, इकोनॉमिक्स का बच रहा है। इकोनॉमिक्स में आप लोग कुछ नहीं करना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कुछ लिखा है, जितने भी पेजेस बनाए 15, 20, 30 जितने भी हैं, ठीक है, और ट्राई टू भी अगर आपके मतलब 30 के आसपास पेजेस उनको कम कर दो यार, क्योंकि बहुत आप लिख देते हो लेकिन आप उतना बता नहीं सकते हो। ठीक है, तो कम पेजेस होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अच्छे से बता पाओगे उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन करी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अच्छे से याद रखना कि एक पेज पे आप नोट डाउन कर लो, वो आपके लिए ईजी रहेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, अच्छे से करके आना, वाइवा को फोड़ देना यार इस बार के वाइवा जो होंगे। ठीक है, 20 में से 20 जिन जिन के आए कमेंट करके जरूर बताना कि कॉमर्स भैया की वीडियो देखी थी और 20 आउट ऑफ 20 आए।
ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।